दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पंजाब राज्य में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा पंजाब राज्य का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पंजाब राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और पहला सटीक ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे काफ़ी चौंका देने वाले हैं। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे कि अब की बार पंजाब राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पंजाब राज्य का अगला मुख्यमंत्री। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब राज्य में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री भगवंत मान है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पंजाब में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी पंजाब राज्य में अपनी सरकार बना पाएगी और किस पार्टी को जो है जनता अपना समर्थन देगी। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि पंजाब राज्य में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं। पंजाब राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 59 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पंजाब राज्य की कुल 117 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ पंजाब के सबसे पहले गुरदासपुर जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें। देखें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट, शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के पठानकोट जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर साहिब जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो 11 विधानसभा सीटें आती हैं। रुझान देखें 11 विधानसभा सीटों के तो शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को जो है अमृतसर साहिब जिले में 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के तरन तारण जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 विधानसभा सीटें आती हैं। शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो तरन तारण साहिब जिले की कुल 4 विधानसभा सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को देखें यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के कपूरथला जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। रुझान देखें तो शिरोमणि अकाली दल पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के जालंधर की कुल विधानसभा सीटों की बात करें। देखें तो यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें आती हैं। रुझान देखें 9 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के होशियारपुर जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 1 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। होशियारपुर जिले की कुल 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों, पंजाब राज्य की कुल 117 विधानसभा सीटों में से 45 विधानसभा सीटों के जो रुझान निकल कर आए अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी 21 विधानसभा सीटों पर, आम आदमी पार्टी 18 विधानसभा सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर, शिरोमणि अकाली दल पार्टी मात्र 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीटें आती हैं। रुझान देखें 3 विधानसभा सीटों के तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला
मुकाबला होने की संभावना है। जैसा कि कांग्रेस पार्टी के खाते में एक विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी को एक विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट, शिरोमणि अकाली दल पार्टी को एक विधानसभा सीट यानी कि शहीद भगत सिंह नगर की कुल 3 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के रूपनगर जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें। देखें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें आती हैं। रुझान देखें 3 विधानसभा सीटों के तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के साहिबजादा नगर की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भी देखें 3 विधानसभा सीटें आती हैं। रुझान देखें 3 विधानसभा सीटों के तो कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आम आदमी पार्टी के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट, शिरोमणि अकाली दल पार्टी को भी 0 सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले की कुल विधानसभा की। यहाँ पर भी 3 सीटें आती हैं। रुझान देखें तो कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, शिरोमणि अकाली दल पार्टी को भी 0 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, पंजाब राज्य की कुल 117 विधानसभा सीटों में से 57 विधानसभा सीटों के जो रुझान निकल कर आए हैं, अगर देखें तो शिरोमणि अकाली दल पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर, आम आदमी पार्टी 24 विधानसभा सीटों पर और कांग्रेस पार्टी देखें यहाँ पर 26 विधानसभा सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अपनी राय पंजाब राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ज़रूर अपनी राय दें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि पंजाब राज्य में अब की बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के लुधियाना की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 14 विधानसभा सीटें आती हैं। 14 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती हैं। आम आदमी पार्टी को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 विधानसभा सीटों पर, शिरोमणि अकाली दल पार्टी को भी 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। लुधियाना की कुल 14 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के मोगा जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 सीटें आती हैं। रुझान देखें 4 विधानसभा सीटों के भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, पंजाब राज्य की कुल 117 विधानसभा सीटों में से 175 विधानसभा सीटों के रुझान निकल कर आ गए हैं। अगर देखें, कांग्रेस पार्टी 32 विधानसभा सीटों पर, आम आदमी पार्टी भी 32 विधानसभा सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी मात्र 6 विधानसभा सीटों पर और शिरोमणि अकाली दल पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के फिरोजपुर जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर देखें 4 विधानसभा सीटें आती हैं। रुझान देखें तो यहाँ पर तीनों पार्टियों का सूपड़ा साफ, जैसा कि शिरोमणि अकाली दल पार्टी को 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। फिरोजपुर की 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के फाजिल्का जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें। देखें यहाँ पर 4 सीटें आती हैं। रुझान देखें 4 विधानसभा सीटों के तो शिरोमणि अकाली दल पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी को 1 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। फाजिल्का जिले में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के श्री मुक्तेश्वर साहिब जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें। देखें यहाँ पर 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी का देखें यहाँ पर सूपड़ा साफ होने की संभावना है, जैसा कि शिरोमणि अकाली दल पार्टी को खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के भटिंडा जिले की कुल विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। रुझान देखें तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट। भटिंडा जिले का जो सर्वे निकल कर आ रहा है देखें तो यहाँ पर कांटे की टक्कर होने की संभावना है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ पंजाब के मानसा जिले की कुल विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट, शिरोमणि अकाली दल पार्टी की बात करें देखें तो यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है।
चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के संगरूर जिले की कुल विधानसभा की बात करें। यहाँ पर 5 सीटें आती हैं। रुझान देखें 5 विधानसभा सीटों के शिरोमणि अकाली दल पार्टी को 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। संगरूर जिले का सर्वे देखें 5 विधानसभा सीटों का, तो यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला होने की संभावना है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के बरनाला जिले की 3 विधानसभा सीटें आती हैं। रुझान देखें 3 विधानसभा सीटों के शिरोमणि अकाली दल पार्टी को 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी को भी 0 सीट, आम आदमी पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के मलेरकोटला की कुल विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। रुझान देखें यहाँ पर कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। जैसे रुझान निकल कर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल पार्टी को 0-0 सीट मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच मलेरकोटला जिले में कांटे की टक्कर होने की संभावना है, जैसा कि रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के पटियाला जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें। देखिए यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें आती हैं। रुझान देखें 8 विधानसभा सीटों की कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। पटियाला जिले में आम आदमी पार्टी को मात्र 2 विधानसभा सीटों पर, और भारतीय जनता पार्टी देखें यहाँ पर 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। पटियाला जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के फरीदकोट जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें। देखें यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। रुझान देखें तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल पार्टी 0 सीट पर, भारतीय जनता पार्टी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। जैसा कि रुझान आ रहे हैं पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। तो दोस्तों, ये था पंजाब राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। जैसा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो नतीजे निकल कर सामने आए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपने वनवास को खत्म किया और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। अब दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी शिकस्त दे सकती है और बीजेपी अपनी पंजाब में सरकार बना सकती है। तो दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।